आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 3 यूनिट 17 से पढ़कर सुना रहे हैं। शक्ति का भंडार हमारा मन। आइए सुनते हैं। मन को साधना असंभव नहीं। कहते हैं मन बहुत चंचल होता है, इसको साधा नहीं जा सकता। असंभव नहीं है, लेकिन आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को इसी संदर्भ में। यह बात सही है कि मन स्वभावतः बड़ा ही चंचल और प्रयत्नशील होता है, कठिनता से वशीभूत होता है, तथापि इसका एकत्र करना असंभव कदापि नहीं। कतिपय उपायों से इसे वश में करके एकाग्र बनाया जा सकता है। इसका सरल सा उपाय यह है कि इसको बहुमुखी न रखकर एकमुखी बनाया जाए। मनुष्य अपने मन को संसार की न जाने कितनी छोटी छोटी बातों में उलझाए रहता है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी ही होती हैं जिनसे न तो कोई प्रयोजन होता है और उनका जीवन के लिए उपयोग। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की तमाम निरर्थक और निरुपयोगी बातों को छोड़कर अपने मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन अथवा ध्येय में लगाए। मन एक ही होता है। मन एक ही होता है। वह किसी एक ही प्रयोजन में पूरी तरह लगाया जा सकता है। वह एक बार में एक ही काम कर सकता है। जिस एक काम पर मन को संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा, वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं। निरर्थक उत्सुक वृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए वह अपनी विचारधारा को विशृंखलित न होने दे। सारी विचारधारा अपने ध्येय के चिंतन में ही लगानी चाहिए। जो लोग अपने ध्येय से अलग अपनी विचारधारा को बहने देते हैं, उनका मन अस्त व्यस्त और चंचल ही बना रहता है। वह छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिससे उसकी वह शक्ति विकसित नहीं हो पाती जो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होती है। साथियों, विचारधारा का प्रकार संगति और साहित्य से निर्मित होता है। विचारधारा का प्रकार संगति और साहित्य से निर्मित होता है। आदमी जिस तरह के लोगों के साथ रहता है और जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, उसकी विचारधारा उसी तरह की हो जाती है। बातून, वाचाल और गप्पी लोगों का संग करने वाले भी बहुधा उसी प्रकार के हो जाते हैं। जासूसी कहानियाँ, उपन्यास अथवा कामोत्तेजक साहित्य पढ़ने वाले लोगों का मन एकाग्र नहीं होता। बहुत से लोग अखबारों में छपने वाले सनसनीखेज और विचित्र समाचारों को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। ऐसे लोग भी
अपना मन एकाग्र करने में सफल नहीं हो सकते। मन की एकाग्रता के लिए गंभीर, शालीन और उच्च कोटि के लोगों का ही साथ करना चाहिए और वैसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए। सस्ता साहित्य और सस्ती संगति मनुष्य की स्वभावतः चंचल और हल्का बना देती है। जो विचार अथवा कार्य मन में उद्वेग या हलचल पैदा करने वाले होते हैं, उनसे एकाग्रता के उद्देश्य को हानि पहुंचती है। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन का क्रम भी यदि बनाए रखा जाए तो निश्चित ही ज्ञान और विज्ञान की धाराएं आपके मना मस्तिष्क में घूमने लगेंगी और आपको क्या से क्या बना देंगी। करके देखिए। ओम शांति।